बहुत ही उत्साह से, उमंग से और भाव से इस परिवार ने नानी बाई के कथा का इस आयोजन को करके हम सबको धन्यभागी बनाया, सौभाग्यशाली बनाया। परमात्मा इस परिवार पर अपने अनंत आशीर्वाद सदैव बरसाए रहे। किसी एक दो से कथा के आयोजन नहीं बना करते हैं, बहुत लोगों की मेहनत और परिश्रम जब जुड़ता है तब ऐसे आयोजन साकार रूप लेते हैं। इसी श्रृंखला में पधारे हैं हमारे मध्य बीकानेर से संगीत के साधक, उन सबको भी व्यासपीठ से अभिवादन करूंगी, धन्यवाद दूंगी, प्रणाम करूंगी। और बाकी का जो कार्य है वो हमारे ओमपाल जी करेंगे ही। बहुत बहुत आभार। आप सबने बड़ा आनंद लिया और बहुत प्रसन्नता आप सबके चेहरों से जाहिर हो रही है। लेकिन पहले दिन जब आप सब कथा में आए थे, दिन के 2 बजे थे, सबके पसीने छूट रहे थे और सब वहाँ बैठे थे जहाँ कूलर थे। लेकिन जैसे ही कथा का आनंद बढ़ता चला गया तो मैं यूँ कहना चाहूँगा कि निगाहों में सिर्फ मंजिल थी, हम गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में सिर्फ मंजिल थी, हम गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने लाख कोशिश की बुझाने की, मगर मेरे चिराग आंधियों में भी जलते रहे। इस गर्मी में, इस धूप में भी आप लोग निरंतर कथा में आए और आज देखिएगा कहाँ तक लोग बैठे हैं और खूब आनंद कर रहे हैं। अपने खुद के लिए तालियां बजाएगा जरा खुल के। बहुत सुंदर कहा गया व्यासपीठ से कि ऐसे आयोजन किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं होते, बहुत सारे लोगों का प्रयास होता है। जब श्री राम के लिए पुल बनाया जा रहा था, उनको लंका जाना था, तो कोई पत्थर उठा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हनुमान जी ने देखा कि नन्ही सी गिलहरी पानी में भीगती है, समंदर के बाहर रेत में जाती है और वापस आके पत्थरों के बीच में छिटक देती है, फिर से जाती है, फिर वैसा करती है। हनुमान जी ने उस गिलहरी को रोका और कहा कि तुम ये क्या कर रही हो? गिलहरी ने कहा कि हनुमान जी, मैं आपकी तरह बलशाली नहीं हूँ, मैं आपकी भांति बहुत बड़े बड़े पत्थर नहीं उठा सकती, मैं नल नील की भांति पुल नहीं बना सकती, लेकिन ये जो पुल बन रहा है ना, इसके बीच में जो जरा सी दरारें हैं, मैं इस जरा सी रेत से उन दरारों को भरने का प्रयास कर रही हूँ। और इस सुंदर आयोजन को और अधिक सुंदर बनाने का सहयोग जिन्होंने किया, श्री क्षत्रिय स्वर्णकार मेढ़ परिवार के साथ मिलकर, कन्हैया जी के साथ मिलकर, लीला जी के साथ मिलकर, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और ये व्यासपीठ उनका सत्कार कर रही है, इस व्यासपीठ से उनको आशीर्वाद मिल रहा है। मैं निवेदन करना चाहूँगा, हीरा लाल जी सोनी साहब हमारे बीच उदयपुर से पधारे हैं। हीरा लाल जी से आग्रह करना चाहूँगा, हीरा लाल जी जहाँ कहीं भी आप हमें सुन पा रहे हैं, आप पधारिएगा मंच पर और व्यासपीठ से आप सम्मान ग्रहण कीजिएगा, आशीर्वाद पाइएगा। मुकेश जी सोनी उत्तरवाड़ा से हमारे मध्य पधारे हैं। आदरणीय मुकेश जी सोनी जी से आग्रह करना चाहूँगा, आपकी तालियों में उत्साह होता है, आपकी तालियों में आशीर्वाद होता है और जब आप तालियां बजाते हैं, हाथों की जितनी खराब रेखाएं होती हैं सब मिट जाया करते हैं। एक बार जोरदार तालियां सबके। मुकेश जी सोनी साहब उत्तरवाड़ा से हमारे मध्य पधारे हैं। ठाकुर जी का ये उपरना और मेवाड़ की ये पगड़ी आपका सत्कार कर रही है, आपको सम्मानित कर रही। बहुत आभार, बहुत आभार। मैं निवेदन करना चाहूँगा, जगदीश जी सोनी साहब सहाड़ा से हमारे मध्य पधारे हैं। जगदीश जी सोनी से निवेदन करना चाहूँगा, जगदीश जी मंच पर पधारिएगा। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। जगदीश जी या उनके परिवार से कोई हैं तो वो यहाँ पे पधार सकते हैं। मैं अशोक जी सोनी साहब से निवेदन करना चाहूँगा, कन्नौज से आप हमारे बीच पधारे हैं। आदरणीय अशोक जी सोनी साहब कन्नौज से हमारे मध्य आपसे आग्रह मंच पर पधारें। मैं निवेदन करना चाहूँगा, सावरमल जी सोनी, आदरणीय सावरमल जी सोनी भीमगढ़ से हमारे बीच पधारे हैं। आपसे निवेदन, आप मंच पर पधारें। मैं किशन जी सोनी साहब से निवेदन करना चाहूँगा, आदरणीय किशन जी सोनी आप डिंडोली से हमारे मध्य पधारे हैं। आपसे निवेदन, आप मंच पर पधारें और ठाकुर जी का आशीर्वाद आप प्राप्त करें। आदरणीय किशन जी सोनी